राजीव, तुमने अपनी शादीशुदा बहन के ऊपर हाथ उठाया। माँ, एक बात आपको साफ साफ बता रहा हूँ, इसका मायका जब तक आप लोग हो तब तक ही है। आप लोगों के बाद मेरा इससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। आपके बाद इसका मायका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो अपने पति का ना हो सका, जो अपने परिवार का ना हो सका। वो भला मेरा क्या होगा। माँ, ऐसी छोटी छोटी बातों पर बार बार पूनम को घर लाना ठीक नहीं है। माँ, उसके ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं जैसा आप सोच रही हैं, जैसा वो बताती है। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। ज़रूर कुछ ना कुछ पूनम ने ही कहा होगा उन लोगों को उल्टा सीधा। बेटे की बात सुन यशोदा जी और भी गुस्से में भड़क गईं। हाँ तो कहा था, तो क्या हुआ बेटा? बीमार थी, कमजोरी आ गई है, चिड़चिड़ी हो गई होगी। गुस्से में कुछ कह ही दिया तो कह दिया होगा अपनी सास को कुछ। अब उसकी सास को भी तो समझना चाहिए ना कि बहू अभी बीमार थी, बीमारी से उठी है। देख बेटा, बहस मत कर, बहस करने का टाइम नहीं है। तुम मुझे फटाफट पूनम के ससुराल ले चलो। मुझे जाना है अभी के अभी अपनी बेटी के पास। देखना है कि आखिर उसे हुआ क्या है। अभी जैसे ही यशोदा जी और राजीव घर से निकलने को हुए कि पूनम दरवाजे पर रोते हुए आ गई। माँ, अचानक से पूनम को दरवाजे पर देख राजीव और यशोदा जी हैरान हो जाते हैं। अरे पूनम, तुम ऐसे अचानक से? अभी तो मैं आ ही रहा था माँ को लेकर तुम्हारे ससुराल, तब तक तुम खुद ही आ गई। और अकेली क्यों आई हो? आलोक जी को साथ में नहीं ले आई क्या? नहीं भैया, मैं खुद ही आई हूँ अकेली। अकेली? पूनम की बात सुन राजीव को सोचते हुए बोला, पूनम एक बात बता, तुम वहाँ पर सबको बताकर आई है ना? पूनम कुछ बोले उससे पहले ही यशोदा जी बीच में बोल पड़ी। बस करो राजीव, बहुत हो गया। मैंने बताया ना पूनम की तबीयत ठीक नहीं है। जाने बेचारी मेरी बच्ची इतनी दूर से कैसे चली आई, और तुम उसका हाल चाल पूछने के बजाय उससे सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। और वैसे भी तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? अच्छा है ना तुम्हारे लिए, तो तुम इतनी दूर जाने से जो बच गए। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि इतनी बीमारी में भी उसने किसी को तकलीफ नहीं दी। एक सास से बचकर आई है, दूसरी तुम यहाँ पर उसकी सास बन बैठ गए। लगातार सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। अरे माँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? कोई बीमारी नहीं हुई है इसे। आलोक जी का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। आज भी ये अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर आई है। कोई बीमारी नहीं है इसे। पूछिए इससे, बोलिए कि सही सही बात बताए। क्या? राजीव की बात सुन यशोदा जी आंखें फाड़ी पूनम को देखने लगी। पूनम बेटा, सही सही बताओ, क्या बात है? राजीव जो कह रहा है क्या वो सही है? तो सच में वहाँ से लड़के आई है? देख बेटा, अपनी माँ से मत छुपा, क्या हुआ है सब कुछ बता। माँ की बात सुन पूनम रोने लगी और रोते हुए बोली, माँ मेरी कोई गलती नहीं है। माँ, मैं कहाँ उनसे लड़ना चाहती हूँ। वो लोग जानबूझकर मुझे मजबूर करते हैं लड़ने के लिए। और भैया, आपको तो हमेशा मैं ही नज़र आती हूँ गलत। आप हमेशा गलती मेरे अंदर ही निकालते हैं। मेरे ससुराल वाले आपकी नज़रों में बहुत सही है ना? माँ, मैं आपको क्या बताऊँ। माँ, मुझे वहाँ नौकरों से भी बदतर रखा जाता है। वहाँ मैं एक कप चाय भी शांति से नहीं पी सकती। जैसे ही चाय पीने बैठो, एक से एक फरमाइशें आने लगती हैं। किसी को सुबह सुबह पकौड़े चाहिए, तो किसी किसी को आलू के पराठे, तो किसी किसी को पोहा चाहिए। एक बात बताओ माँ, एक अकेली जान इतने सारे लोगों की फरमाइशें कैसे पूरी कर सकती हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? कहते हुए पूनम रोने लगी और रोते हुए ही बोली, माँ, उन लोगों ने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं उस घर की इकलौती बहू हूँ,
थोड़ा लाड प्यार भी कर लें। बस नौकरों की तरह काम करवाते रहते हैं। मेरी कोई तबीयत खराब नहीं थी माँ, मैंने झूठ बोला था आपसे। मैं वहाँ पर सच में उन लोगों के अत्याचारों से तंग आकर लड़ाई झगड़ा करके ही आई हूँ, और अब मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। मुझे जाने के लिए ज़बरदस्ती कोई भी नहीं करेगा। कहते हुए पूनम ने जैसे अपना एक फैसला सुना दिया। बेटी की बात सुन यशोदा जी डर गईं कि कहीं ये सच में अगर ससुराल वापस नहीं गई तो क्या होगा। फिर पूनम को बड़े ही प्यार से समझाते हुए बोली, देख बेटा, ससुराल है, थोड़ी बहुत तो नोक झोंक होती ही रहती है। कुछ उन लोगों को भी समझना चाहिए और कुछ तुम्हें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी घर गृहस्थी चल पाती है। माँ की बात सुन पूनम और भी चिढ़ गई और चिढ़ते हुए ही बोली, माँ, घर गृहस्थी चले या ना चले मुझसे नहीं मतलब। मैंने साफ साफ बता दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगी। अब उस घर में तो नहीं जाऊंगी। तब तक राजीव की पत्नी राधा, जो अब तक किचन से सारी बातें सुन रही थी, पूनम के लिए पानी लेकर आती है और उसे पानी देते हुए कहती है, लो दीदी, ठंडा ठंडा पानी पी लो, दिमाग शांत हो जाएगा। राधा की बात सुन पूनम को समझ में ही नहीं आया कि ये उसे सांत्वना दे रही है या चिढ़ा रही है। तभी राधा ने कहा, अच्छा दीदी, आप ऐसे अचानक ही बिना बताए चली आईं, तो कुछ दिन रुकेंगी भी या अभी चली जाएंगी? राधा की बात सुनते ही पूनम के गुस्से को जैसे आग में घी का काम किया हो। भाभी, ये क्या तरीका होता है पूछने का? ये मेरा भी घर है, मेरी मर्जी, मैं कब तक रहूंगी कब तक नहीं रहूंगी। तुम होती कौन हो पूछने वाली? और वैसे भी कोई भी लड़की अपने मायके से एक ही दिन में वापस तो नहीं चली जाती ना। अब आई हूं तो कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगी ना। पूनम का गुस्सा देख मुस्कुराते हुए राधा ने कहा, अरे दीदी, आप तो गुस्सा हो गई, मैं तो ऐसे ही मजाक में पूछ रही थी। दोनों के बीच में बात और ना बढ़े कि तब तक बीच में यशोदा जी टोकते हुए राधा से कहती हैं, बहू, एक काम करो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तब तक तुम रात के खाने की तैयारी कर लो। और हाँ, आज रात के खाने में पूड़ी सब्जी खीर बना लेना। कहते हुए यशोदा जी चली गईं और राधा भी चुपचाप उठकर किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। राजीव भी यशोदा जी के साथ ही निकल गया। अब पूनम अकेले हॉल में बैठ आराम से मोबाइल देख रही थी। करीब आधे घंटे बाद राजीव आकर उसके बगल में बैठते हुए बोला, पूनम, जरा एक गिलास ठंडा पानी लाना, गला सूख रहा है। पूनम थी तो शुरू से ही नक चढ़ी, मुंह फट। बोलने की उसकी इतनी आदत हो गई थी कि वो ये भी भूल बैठी कि उसके सामने उसका बड़ा भाई उससे पानी मांग रहा है। उसने तुरंत ही कहा, भैया, अब देख लिया आपने मुझे, अब मुझसे ही सारे काम करवाओगे। आप मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो? अपनी बीवी से बोलो ना पानी लाने के लिए। पूनम की बातें सुन राजीव हैरान था। पूनम को देखते हुए बोला, पूनम, ये क्या बदतमीजी है? तुम दिन पर दिन देख रहा हूं बदतमीज होती जा रही हो। तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। तुम्हारी भाभी भी कोई बैठी नहीं है जो उससे पानी मांग लूं। लगातार वो किचन में काम कर रही है, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? ये गर्मी तुम्हारे लिए ही नहीं है, उसके लिए भी है। जैसे दिन भर बैठकर तुम फोन चला रही हो ना, वैसे ही अगर किचन में जाकर कुछ हाथ ही चला देती तो तुम्हारी भाभी की कितनी मदद हो जाती। वो बेचारी भी जल्दी फ्री हो जाती किचन से। और वैसे भी जब तुम्हें यहीं आना है, यहीं रहना है, तो अपनी भाभी के साथ बना कर रखो, उसके काम में हाथ बटाओ, ताकि उसे भी तुम्हारा यहाँ बार बार आना बुरा ना लगे। राजीव की तीखी मगर सच्ची बातें सुन पूनम के तन बदन में जैसे आग लग गई हो। तुरंत ही गुस्से में बोली, भैया, अगर आपको अपनी बीवी की इतनी ही चिंता हो रही है ना, तो जाकर आप ही क्यों नहीं किचन में हाथ बटा लेते?
और पानी भी लगे हाथ पी लेना। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज तक माँ और पापा ने मुझसे कभी कोई काम नहीं कराया और आप चाहते हैं कि मैं आपकी पत्नी के साथ मिलकर घर के काम करूं? आप ही बनो जोरू के गुलाम। बस एक यही बात थी जो पूनम ने गलत बोल दिया। जोरू का गुलाम, जिसे सुन राजीव गुस्से में बौखला गया और जैसे ही वो पूनम को कुछ बोलने गया कि तब तक बीच में राधा आ गई। ये पकड़िए पानी। आपको पानी चाहिए था तो आप मुझसे ही मांग लिए होते। कब से बैठकर बहस किए जा रहे हैं, जब आपको पता है कि आपके माँ बाप ने भी कभी इनसे एक गिलास पानी भी नहीं मांगकर पिया है। जब ये अपने माँ बाप का काम नहीं कर सकती, अपने पति का काम नहीं कर सकती, अपने ससुराल में किसी का काम नहीं कर सकती, तो आप बताइए आपका काम क्यों करने वाली है? जब मैं अकेले पूरे घर का काम करती हूँ तो मैं आपको पानी नहीं दे सकती? और दीदी आप, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? ऐसे कौन बात करता है अपने बड़े भाई से? ओहो, तो अब महारानी की बारी है। अब ये भी बोलेंगी अपने पति परमेश्वर के पक्ष में? अभी तक तो पत्नी भक्त बोल रहे थे, अब पति भक्तिन भी बोलने लगी। पूनम की बेहूदगी भरी बातें अब राजीव के बर्दाश्त के बाहर हो रही थीं। गुस्से में गरजते हुए वो पूनम को थप्पड़ मारने गया, पर खुद पर कंट्रोल करते हुए गुस्से में चिल्लाया, बस पूनम, शांत हो जाओ। ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए तुम्हारे ऊपर। तुम अपनी सीमा लांघ रही हो। बस राजीव का इतना कहना कि पूनम ने रोना धोना, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से तो राधा ने राजीव को शांत किया। तब तक यशोदा जी भी आ गई। माँ को देखते ही पूनम और जोर से रोने लगी। माँ, माँ, भैया ने मुझ पर हाथ उठाया, भाभी के सामने मुझे मारने आए। माँ, मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ क्या? मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है क्या? माँ, भैया जलते हैं मुझसे। आपके जाने के बाद इन दोनों ने मुझे बहुत सुनाया माँ, यहाँ तक कि मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। पूनम की बातें सुन यशोदा जी गुस्से में भड़क गईं और राजीव की ओर देखते हुए बोली, राजीव, ये क्या बचपना है? ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुमने अपनी शादीशुदा बहन के ऊपर हाथ उठाया? राजीव तैस में आकर जैसे ही बोला कि माँ, तब तक राधा ने उसके कंधे को पकड़ के जोर से दबाया और इशारों में ही राजीव को शांत रहने के लिए बोला और खुद आगे बढ़कर यशोदा जी को सारी बातें बता दी। सारी बात सुन यशोदा जी उल्टा पूनम के ऊपर नाराज होने लगी। पूनम, ये क्या तरीका है? अपने बड़े भाई से जबान लड़ाना तुम्हें शोभा नहीं देता? तुम अपनी जिंदगी में सीरियस कब होगी? सही कहता है राजीव, गलती तुम्हारे ससुराल वालों की नहीं, तुम्हारी ही है। अब चुपचाप से जैसे आई हो आज रह लो और कल सुबह सुबह ही अपने ससुराल वापस चली जाना। अब मैं तुम्हें लेकर अपने और रिश्ते खराब नहीं कर सकती। तुम्हें किसी एक से दिक्कत हो, परेशानी हो तो समझ में भी आए। मायके में भाई भाभी से दिक्कत, ससुराल में ससुराल वालों से दिक्कत। आखिर तुम खुश किससे रहती हो? कोई ऐसा बता दो जिससे तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। पूनम, खुद को बदलो बेटा, नहीं तो जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जब तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। कोई तुम्हारे आगे पीछे नहीं रहेगा। माँ बाप जिंदगी भर के लिए नहीं होते हैं। माँ की बात, माँ की डांट सुन पूनम ने बेचारी सा मुंह बना लिया, लेकिन राजीव तुरंत खड़े होते हुए बोला, माँ, एक बात मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, इसका मायका जब तक आप लोग हो तब तक ही है। आप लोगों के बाद मेरा इससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। आपके बाद इसका मायका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और अपना मायका छोड़ने की जिम्मेदार ये खुद होगी। कहते हुए राजीव बाहर चला गया।
राधा भी किचन में चली गई। यशोदा जी पूनम को देखते हुए बोली, पूनम, अभी भी समय है, संभल जाओ। ऐसा ना हो कि मुझे भी वही कहना पड़े जो राजीव कह के गया है, क्योंकि अगर तुम नहीं सुधरी तो मैं तुम्हारे चक्कर में बहू बेटे से बिगाड़ नहीं सकती। बेटा, मेरी बात को समझो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि कल के कल ही तुम चुपचाप वापस अपने ससुराल चली जाओ और अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात, आइंदा से कभी भी लड़ झगड़ कर यहाँ मत आना। यहाँ तभी आना जब मैं तुम्हें इज्जत से विदा कर कर ले आऊँगी। कहते हुए यशोदा जी भी चली गईं। अब पूनम बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल ही अकेली। आज कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं था, न माँ, न बाप, न भाई, न भाभी, कोई भी नहीं। और ये सब पूनम के व्यवहार की वजह से ही था। अगले दिन ही पूनम ना चाहते हुए भी उसे अपने ससुराल वापस लौटना पड़ा।